नमस्कार। आप हैं मोक्ष भूमि के साथ और आज आप जानिए कि आखिर देव दिवाली मनाने के पीछे का क्या मतलब है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध भगवान शिव ने क्यों किया था, कैसे भगवान शिव ने एक तीर से 3 चलते हुए शहर को एक साथ भस्म किया था, और यही नहीं, त्रिपुरासुर आखिर किस राक्षस का बेटा था और किनके आशीर्वाद से, किनके वरदान से वो बलशाली राक्षस बन बैठा था। तो बने रहिए मोक्ष भूमि के साथ। दिवाली के 15 दिनों बाद देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष दिन देव दीपावली मनाने की भी परंपरा है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन धरती पर शिव नगरी काशी में देवी देवता ने घी का दीप जलाए थे। पिछले 2 दशक से काशी के 84 घाटों को दीपों से सजाया जाता है, जो शिव के विजय का जश्न का प्रतीक स्वरूप है। कौन था त्रिपुरासुर, किसने दिया वरदान? असुर बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर बलशाली असुर था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया और तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दे, और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 नगर प्रदान की गयी। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। देवताओं को परेशान करने के लिए त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में हर कोई चाहता था कि उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना। देवताओं ने त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन वे उनकी पूजा में लगे हुए थे, इसलिए भगवान शिव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुरों को किया गुमराह। भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुरों को शिव की पूजा से विचलित करने के लिए मुंडा सिर वाले तपस्वियों का एक वंश बनाया। तपस्वियों ने अपने भ्रामक उपदेशों से त्रिपुरासुरों को धीरे धीरे भगवान शिव की पूजा बंद करवा दी। दूसरी तरफ देवताओं ने त्रिपुरासुरों को हराने के लिए फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 करोड़ बार उच्चारण करने के लिए कहा। जब देवताओं ने ऐसा किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब शिव ने एक तीर से किया 3 शहरों को भस्म। सभी देवताओं ने मिलकर के अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके और अंत में सभी देवताओं को तीनों से छुप छुप कर रहने लगे। ऐसे में भगवान शिव की आराधना की गई। भगवान शंकर ने कहा, सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते? देवताओं ने कहा, यह हम करके देख चुके हैं। तब शिव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आधे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर का वध। त्रिपुरासुर का वध के लिए सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण, मेरुपवत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े।
उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। त्रिपुरासुर और गणेश। एक अन्य कथा अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर बार असफल हो जाने के बाद वे सोचते हैं कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। वध के बाद भगवान शिव ने यहाँ किया था विश्राम। बिहार राज्य के गया शहर है। गया जंक्शन से श्रद्धालु इस स्थल पर निजी या ऑटो पकड़ सीधे गोदावरी भैरवस्थान मंदिर के पास पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के आवास के सामने यह पवित्र मंदिर स्थित है। गोदावरी स्थित गिरगिरी पर्वत के नीचे गिरिदेश्वरनाथ शिव मंदिर के सामने पंचमुखी महादेव का शिव मंदिर है। इस स्थल पर भगवान शिव की एक अलौकिक प्रतिमा विराजमान है। बड़े से पत्थर पर भगवान शिव की 5 आकृति यहाँ देखी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर भगवान शिव ने यहाँ विश्राम किया था।